मौका एक है, वक्त कम है, मगर चुनौतियां हजार हैं तीरथ राज के सामने। तो क्या बाजी पलटकर बाजीगर बन जाएंगे अगले चुनाव तक आते आते? आइए पूछता हूं, समझते हैं। आज महाबहस में मेरे साथ नेहा जोशी, बीजेपी की प्रवक्ता, सूर्यकांत धस्माना साहब, प्रवक्ता कांग्रेस के। बड़े खुश नजर आ रही है कांग्रेस आज। क्या वाकई मौका मिल गया है क्या कांग्रेस को बाजी पलटने का? और रविंद्र जुगरान साहब, आम आदमी पार्टी के नेता। आम आदमी पार्टी को भी लगने लगा है कि अब तो हमको भी कुछ फायदा मिल सकता है क्या, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे सवाल बढ़ गए हैं अब पूछने को। मगर और अनुपम त्रिवेदी बैठकर देख रहे हैं बड़ी गंभीरता से, हमारे एडिटर उत्तराखंड के, सारे खेल को समझ रहे हैं। आप उनकी मुस्कुराहट में के पीछे सारे राज जो हैं वो भी मैं आज आपके सामने ला दूंगा। मगर नेहा जोशी जी, फोकस तो आप ही पर है कि ये आपने चेहरा तो बदल दिया, मगर तस्वीर भी बदल जाएगी क्या? धन्यवाद। देखिए, फोकस हम पर है और हम पर ही रहेगा आने वाले 6 सालों तक भी। हम अभी भी सत्ता में हैं, एक कंटिन्यूटी हम आगे भी देने वाले हैं। सिर्फ जैसे एक रिले रेस होती है ना, कि एक हाथ से बेटन दूसरे के हाथ में पकड़ा दिया जाता है, बस वही प्रक्रिया यहाँ पर हुई है। बाकी नीतियां वही हैं, जो हमारी रीति है वही है, काम करने का जो तरीका वो सेम है। तो जनता के बीच में पहले भी काम करते आए हैं, जो विकास कार्य चल रहे थे वो अविरल आज आगे भी चलते जाएंगे। तो फोकस हम पे ही रहेगा आगे भी, मैं आश्वस्त करती हूँ आपको। नहीं, अगर नीतियां भी वही, पार्टी भी वही, सरकार भी वही, तो विपक्ष पूछेगा तो फिर ये चेहरे का बदलना क्यों? इसकी क्यों, क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, सबसे तो है, उसने भी बार बार इस बात को रिपीट किया है कि कुछ और जिम्मेदारी उनको देने का ऐसी योजना पार्टी की बन रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारी पार्टी में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी पार्टी में महत्वपूर्ण है कि पहले भी जो मुख्यमंत्री थे वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लंबे समय से कार्यकर्ता थे, बिल्कुल ग्रास रूट से। और अभी जिनको कमान संभालनी है वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो ये यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है कि चेहरा कौन है, महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, है और 2022 में भी। चलिए, आपको शुभकामनाएं हैं। लेकिन सूर्यकांत धस्माना साहब, अभी बीजेपी चाहे इसको सीएम बनाए चाहे उसको सीएम बनाए, आपको क्या, आपकी क्यों बाँछें खिल रही हैं? नहीं, कौन हो हमें कहानी, कौन राजा हो जाए, हमसे क्या मतलब है? तीरथ सिंह हो या त्रिवेंद्र सिंह हो। भाई, इस प्रदेश की जनता ने न तो त्रिवेंद्र सिंह जी के नाम पर वोट दिया था, न तीरथ सिंह जी के नाम पर वोट दिया था। 2017 में आधा दर्जन रैलियां प्रदेश भर में, इतने छोटे से उत्तराखंड प्रदेश में आधा दर्जन रैलियां नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और उन्होंने इस प्रदेश की जनता को मुतमईन किया था कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो सबसे पहले 100 दिन के अंदर महंगाई कम हो जाएगी। उन्होंने वादा किया था कि 100 दिन के अंदर राज्य में लोकायुक्त आएगा। उन्होंने वादा किया था कि जितनी वैकेंसीज राज्य सरकार के विभागों में रिक्त पड़ी हुई है उनमें नियुक्तियां होंगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। उन्होंने राज्य को कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त राज होगा। 4 साल जाया कर दिए आपने। आज आप कह रहे हैं 4 साल जाया कैसे कर दिया? लेकिन उनको नहीं, अरे 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 अरे, अब सूर्यकांत जी, सुनिए, नहीं, पहले आप सुन लीजिए। मैं आपको मुझे रोकना पड़ेगा। नहीं, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। आप कह रहे हैं 4 साल जाया कर दिया, और आपके नेता हरीश रावत क्या कह रहे हैं? देखिए वो क्या कह रहे हैं कि ये इस शिकार भले और कड़क व्यक्ति को होना पड़ा। यानी बड़े अच्छे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनको शिकार बनाया गया। तो आप तो चाह रहे थे, कांग्रेस तो चाह रही थी कि वो रहें, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। देखिए, आज भी लिखा है ये आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने। अरे जनाब, अच्छे और बुरे का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि राज्य आज 22.3 की दर से पूरे देश में बेरोजगारी में पहले पायदान पे आ गया। सवाल यह है कि राज्य में प्रसूता नारियां जो हैं उनके बच्चे सड़क पे हो जा रहे हैं। ये मैं केवल भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। एक जगह का मसूरी के अस्पताल में गेट में ताला लगा हुआ था और बच्चा सड़क पे हो गया। देहरादून के अस्पताल में, जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, उस अस्पताल में उत्तरकाशी की एक महिला 1 सप्ताह तक फर्श पर पड़ी रही, जच्चा और बच्चा दोनों मर गए। आप क्या बात कर रहे हैं?
जाया इसलिए कह रहा हूं कि राज्य में 9,000 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा हो गया। जाया इसलिए अरे कह रहा हूं साहब, ये कि तो 50 बात हजार सारी करोड़ ठीक है, रुपए का कर्जा लेकिन राज्य के क्या ऊपर है। पूर्व मुख्यमंत्री आपके जो हैं, खराब है साहब। आपके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब अगर भले और कड़क कह रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत को, एक जाने वाले आउटगोइंग टीएसआर को, तो फिर इसका मतलब तो सब कुछ ठीक था ना, भले थे वो, कड़क व्यक्ति थे, कड़क मुख्यमंत्री थे। अरे जनाब, राजनीति में गाली थोड़ी दी जाती है, राजनीति में गाली थोड़ी दी जाती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत तो मेरे भी मित्र हैं, बहुत भले आदमी है, अच्छे आदमी है। आप तो चाह रहे थे, नहीं, हरीश रावत तो पूरी ताकत लगा बैठे थे कि किसी तरह बने रहें त्रिवेंद्र सिंह रावत, लेकिन बीजेपी भी भांप गई आपकी चाल को लगता है। चले ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं रविंद्र जुगरान साहब के पास। हरीश रावत जी के कहने पे ही तो मुख्यमंत्री बनते हैं। ओके, हरीश रावत जी थे पिछली बार, तभी तो बीजेपी के मुख्यमंत्री बने ना, तो आप क्या बात करते हैं, उनकी बड़ी भूमिका है बीजेपी को लाने में, आपकी बड़ी भूमिका है। ओके, अब रविंद्र जुगरान साहब जी के कहने पे अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, कहने पर नहीं, करने पर एनीवेज आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। रविंद्र जुगरान साहब, तो आम आदमी पार्टी भी ऐसे ही कांग्रेस की तरह खुश है, आप लोगों के मन में लड्डू फूट रहे हैं भाई, क्यों? नहीं, देखिए, लड्डू फूटने का कोई मतलब नहीं है। हमें दुख है, हमें पीड़ा है, हमें दर्द है। ये टीएसआर पार्ट 1 का 90% का 4 वर्ष का कार्यकाल निकल गया। अब शेष जो 10% बचा है 1 वर्ष, टीएसआर 2 है। वही नीतियां, वही पॉलिसीज, वही जीरो टॉलरेंस की बात और करप्शन की भरमार। ठीक, हम लोग जो माननीय मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री दिल्ली कह के गए थे 4 महीने पहले कि ये नो वर्क चीफ मिनिस्टर है, नो आउटपुट है, उस बात को बीजेपी ने स्वीकार किया और इस सरकार के निकम्मे और नकारा नेतृत्व को उनके हिसाब से जो हम कह रहे हैं और जनता कह रही है उसको एक्नॉलेज किया, उस पर मोहर लगाई और अब हटाया। अब टीएसआर भूल सुधार कर आया लिया है तो ये तो अच्छी बात है ना। जी हाँ, कर्मकार कल्याण बोर्ड, भेड़ ऊन वाला जो मेनका गांधी जी ने करप्शन बताया, स्कॉलरशिप स्कैम यानी छात्रवृत्ति घोटाला, 22% बेरोजगारी और 21 प्रदेशों में से 17वें पायदान पर स्वास्थ्य का हाल, सैकड़ों हमारी प्रसूता बहनें, बेटियां, बुआरियां लेकिन इलाज के अभाव में 150 से 200 किलोमीटर चल के आई, उनको आप ही की बात माने तो भूल सुधार कर लिया ना, तो कोर्स करेक्शन कर लिया ना। नहीं, देखिए, भूल सुधार नहीं किया है तो मजबूरी में, दबाव में और जनता में जो हाहाकार मचा है और बीजेपी की छवि जो ग्राफ जो है वो बड़ी तेजी के साथ गिर रहा है और प्रचंड बहुमत देने के बाद भी तीनों जगह उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली में, सेंटर में आप एक स्थिर सरकार, एक स्थिर फेस, एक स्थिर चेहरा नहीं दे पाए। आपने प्रदेश को अस्थिरता के माहौल में धकेल दिया और अब आपने नया नेतृत्व दिया है। हमारी शुभकामनाएं हैं नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को कि ईश्वर उनको इतनी क्षमता प्रदान करे कि वो देवभूमि उत्तराखंड के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। ये हम चाहेंगे, ये उत्तराखंड की जनता भी चाहेगी, पार्टी भी चाहेगी, व्यक्तिगत रूप में मैं भी चाहूंगा कि आगे अच्छा हो। लेकिन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पौड़ी लोकसभा के, ठीक है, ये जो 4 साल का पीरियड निकला, हमने तीरथ सिंह रावत जी को सीनियर लीडर होने के बावजूद भी कभी भी भ्रष्टाचार के मामलों में या ब्यूरोक्रेसी जिस हिसाब से सरकार को चला रही थी या जितने भी गलत सलत निर्णय हो रहे थे, कभी मुखर नहीं देखा, कभी अपना वक्तव्य उनका नहीं सुना, कभी उनकी चिंताएं प्रकट नहीं हुई। तो हम कैसे क्या उम्मीद लगाएं, क्या उम्मीद लगाए? जनता तो मारी गई, जनता का नुकसान क्या उम्मीद लगाए आप? जनता क्या उम्मीद लगाए? अनुपम त्रिवेदी नहीं बढ़ा है, एडिटर उत्तराखंड। और एक बात और ओके, अनुपम से समझते हैं क्या 57 एमएलएज में से क्या है कि जब आपको 5 साल का समय मिलता है तो वो 5 डे टेस्ट मैच की तरह होता है कि आप अपना क्लासिकल पूरा क्रिकेट दिखाइए, रुक रुक के खेलिए, कुछ शॉट मारिए, आराम से फुर्सत में खेलिए। वो तो अब समय निकल गया, अब तो 2020 के मोड का समय रह गया है सरकार के पास। तो अगर तीरथ सिंह रावत आए हैं और उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग नहीं करी और जिस पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए वो यहाँ पर लाए गए हैं उत्तराखंड में, बेसिकली पार्टी की इमेज को सुधारना, जो एंटी इनकम्बेंसी अगर थी बीजेपी के खिलाफ जिसकी वजह से इनको चेहरा बदलना पड़ा, तो उस एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज करना
और उस तरीके से प्रोजेक्ट करके अपनी सरकार को एक बढ़िया गवर्नेंस देने वाली सरकार के तौर पे प्रोजेक्ट करके 10 महीने बाद चुनाव में जाना। देखिए उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री और इनके पास कार्यकाल सिर्फ 10 महीने का है, तो इतने कम समय में ये क्या कर पाते हैं, इस पर सबकी नज़रें लगी रहेंगी। यही सबसे बड़ा इनके लिए चैलेंज है। पार्टी के तमाम गुटबाजी बहुत हावी है बीजेपी के अंदर, उसको कैसे साधें। अभी देखिए कैबिनेट बनाने के लिए आज से एक्सरसाइज शुरू हो गई है, उसके अंदर बहुत सी लॉबिंग्स हो रही हैं, मिनिस्टर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, खूब प्रेशराइज किया जा रहा है। तो अभी से ही आज से ही जो है तीरथ सिंह रावत की पूरा जो है कहते हैं कि एक तरीके से परीक्षा शुरू हो गई है। वो अभी मीटिंग भी ले रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, और कुल मिला के 10 महीने का मैंने समय कहा तो ये 2020 मैच की तरह है अजय। तो देखिए किस तरीके से स्कोर कर पाते हैं। तो ये नेहा जोशी जी, कितना का टारगेट है ये 2020 का मैच जो आपने खेलने के लिए भेज दिया है, मैदान में उतार दिया आखिरी वक्त पे बेचारे तीरथ राज जी को एक टीएसआर को हटा के, तो टारगेट क्या है? टारगेट कितने का है इनके पास? चुनौतियां कौन कौन सी हैं नेहा जी? जी अजय आवाज सुन पा रहे हैं आप? यस यस यस, प्लीज गो ऑन। जी अजय जी देखिए, अभी मेरे जो साथी थे कांग्रेस के, देखिए आम आदमी पार्टी तो नॉन इश्यू उत्तराखंड में, उनको जवाब देने का मुझे कोई फायदा नहीं लगता। हालांकि जो कांग्रेस के मेरे साथी हैं उन्होंने जो बातें कही, देखिए पिछले 4 साल में विधानसभा चुनाव के बाद हमारा प्रदेश ने लोकसभा चुनाव देखा, उसके बाद पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, कई चुनाव हमारे प्रदेश में हुए, बाई इलेक्शन भी हुए, और एक के बाद एक जनता ने जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी भाजपा की, उसके कार्यों पर मुहर लगाई और हर माइलस्टोन पर हमें जीत मिली है, बढ़त ही मिली है पहले से। तो विपक्ष जो हमारा है उसको कोई मुद्दे तो मिल नहीं रहे हैं। आज उनको लग रहा है कि हमने स्वेच्छा से, पार्टी में एक इंटरनल डेमोक्रेसी का सिस्टम है और किन्हीं कारणों से अगर हमने नेतृत्व परिवर्तन जैसा निर्णय, उनको लग रहा है कि इस पर अपनी राजनीति अगर चमका लेंगे तो बिल्कुल आपके पास ये तो सवाल आपको पूछेंगे ना कि अगर जनता मुहर लगाती रही उनके काम पर तो पार्टी के नेता में क्यों बवाल पैदा हो गया जिसकी वजह से ये सब करना पड़ा बीजेपी को? मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या उनको पता है पहली बार डबल डिजिट में हरीश रावत जी की सरकार में अनएम्प्लॉयमेंट दर गई थी? ये लेगेसी छोड़ के गए थे हमारे पास, और फिर किस तरीके से वो मुंह मोड़ लेते थे जब भ्रष्टाचार होता था, वो हम सबने देखा है, कैमरे पर देखा है, एडमिट करते हुए देखा है। और यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक सरकार है जहाँ सूर्यकांत धस्माना साहब को